जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही बोर्ड एग्जाम आप लोगों का समाप्त हो चुका है तो अब प्रश्न ये उठता है कि बोर्ड एग्जाम अब हमारा हो चुका है, रिजल्ट अब कुछ ही दिन में हमारा आज भी जाएगा। तो अब उसके बाद हमारा आगे का क्या टारगेट होगा, क्योंकि हाई स्कूल जैसे ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद कई हमारे सामने रास्ते आते हैं सामने जाने के लिए कि कहाँ किस रास्ते से हम लोग निकलें, किस रास्ते से जाएं कि हम अपने गोल तक पहुंच सकें। और अपने गोल को पहुंचने तक में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए ही ना आए। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं मन में। तो ये सबसे पहला काम आपका है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें। तो पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने गोल को सेट करिए। तो आप कहोगे कि सर हम अपना गोल तो सेट कर लेंगे, हम तो डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले आप डिसाइड करिए, तो हम तो डिसाइड कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे मम्मी पापा या माता पिता पेरेंट्स हमारे चाहते हैं कि लड़का हमारा ये कोर्स करे, ठीक है। रिलेटिव चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को ये वाला कोर्स कराइए। पड़ोसी चाह रहे हैं कि हमारा लड़का जो है ये करने के लिए बोल रहा है, तो आप भी अपने बच्चों के काहे नहीं करा दे रहे हो ये चीज़। तमाम तरीके के है ना, ये सारे सवाल आ रहे हैं। तो हम करें तो क्या करें, कैसे करें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आने वाले टाइम में कौन सा ऐसा कोर्स हम करें, किस तरह से चलें कि जिसका आगे बहुत अच्छा स्कोप भी रहे, है ना। तमाम सारी बातें हैं। तो आइए सबसे पहले कि हम क्या जाने कि क्या करें और कैसे करें, दो ही टॉपिक। अब क्या करें, अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करें तो कैसे करें वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे कोर्स हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आपको करना हुआ, पहले 3 भाग क्या हैं हम उसको जान लेते हैं। पहला क्या होता है, जनरल कोर्स। जनरल कोर्स। दूसरा आपका होता है प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स। तीसरा आपका शॉर्ट टर्म कोर्स। ये हमारे हो गए। कोर्स के अंतर्गत क्या क्या आने वाले हैं उनको हम लोग बारी बारी से बहुत ही आराम से समझेंगे। क्यों हम आराम से समझने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कल के लिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सब्जेक्ट को चुनने के लिए में, आपको सब्जेक्ट चुनने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बड़े बारीकी से इसको समझिएगा। जनरल कोर्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, देखिए। जनरल कोर्स जैसे आपका आता है क्या, जनरल कोर्स। जनरल कोर्स। अब जनरल कोर्स के अंतर्गत आप कि कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे आते हैं, देखो इनको भी जान लीजिए। 3 भागों में इनको भी डिवाइड किया गया है जनरल कोर्स हमारे। पहला क्या, साइंस। साइंस हो गया। दूसरा आपका आ जाता है कॉमर्स। कॉमर्स। तीसरे में आपका आ जाता है आर्ट्स। आर्ट्स हो गया। अब देखिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट। तो सबसे पहले हम साइंस को समझते हैं। साइंस में देखिए, साइंस कह सकते हैं जितने भी कोर्स हैं सब अपने आप में सभी अच्छे कोर्स होते हैं। जो भी अपने बजट के अनुसार भी यहाँ पे डिपेंड करता है तमाम सारी बातें। तो साइंस वाला है, साइंस के लिए बहुत सारे क्षेत्र आपको मिलेंगे। इनके लिए सीमित हैं, इनके लिए भी सीमित हैं, लेकिन साइंस वाले के लिए बहुत सारे क्षेत्र आपको आगे चल कर के मिल सकते हैं। तो साइंस में आपको जैसे पढ़ना हुआ, तो देखिए साइंस में, साइंस अगर पढ़ना है आपको तो 2 भागों में इसको भी डिवाइड किया गया। एक आपका आता है पीसीएम। पीसीएम हो गया, और दूसरा क्या हो गया, पीसीबी। यहाँ पे पीसीएम क्या है, पीसीएम दोनों भाग में कॉमन है आपका, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहाँ पे एम यानी मैथ और यहाँ बी मतलब बायोलॉजी, ठीक।
तो इस अगर पीसीएम से अगर आप चल रहे हैं, आगे कर रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारे आपको डिफेंस क्षेत्र आपको देखने को मिल सकता है। आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, तमाम सारे आपको क्षेत्र मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप पीसीबी से अगर जा रहे हैं, यानी बायोलॉजी से जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको डॉक्टरी क्षेत्र आपको मिलेगा और पैरामेडिकल के बहुत सारे आपको क्षेत्र देखने को मिल सकते हैं। अब अच्छे प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो आपने यहाँ पे एक हमने यूज किया डिफेंस क्षेत्र, तो क्या डिफेंस क्षेत्र वाले क्या पीसीबी वाले नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी जा सकते हैं उस क्षेत्र में भी, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके अपेक्षा इनको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में मैथमेटिकल कुछ ज़्यादा होते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल छूट जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैथ के प्रति आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तमाम सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो अब ये हो गया आपका। अब आता है आपका जैसे कॉमर्स में, साइंस आप जा रहे हैं, साइंस क्षेत्र से, साइंस साइड से, तो आपको ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। अगर कॉमर्स में अगर आप जा रहे हैं, तो देखिए कॉमर्स अगर आपको करना है तो आपको अकाउंटेंसी हो गई और बिजनेस स्टडीज ये हो गया, और आपको इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, और मैथमेटिकल या मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गई, और इंग्लिश हो गया। अगर कॉमर्स करते हैं तो आपको इतने सब्जेक्टों के साथ आपको कॉमर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। आप इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। अब आर्ट में अगर आते हैं तो आर्ट के लिए भी बहुत सारे आपके सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं आर्ट साइड। तो हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिंदी हो गई, तमाम सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं पढ़ने के लिए। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र आपको मिलने वाले हैं यहाँ से भी। लेकिन सिंपली अगर देखा जाए तो कॉमर्स वाले क्षेत्र जो होते हैं, लेखा जोखा कह सकते हैं, जो बैंकिंग वगैरह के कार्य होते हैं, बैंकिंग, ये सारे हो गए। और यहाँ से जो होते हैं आईएएस पीसीएस वगैरह वाले जो होते हैं, यूपीएससी और वनडे एग्ज़ाम के जो भी तैयारी वाले होते हैं स्टूडेंट, ज़्यादातर यहाँ से आप निकलते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आर्ट साइड वाले ही क्या आईएएस पीसीएस या फिर यूपीएससी या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए क्या अवेलेबल होते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साइंस साइड वाले भी होते हैं, समझ रहे हैं, दोनों होते हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो अब बच्चों आपको डिपेंड करता है कि अब इन सारे कोर्सों के साथ आपको कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा साइड में आपको जाना है, किस क्षेत्र में जाना है आपको। अब आपको भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारे सारे कोर्स हो गए। तो हमने क्या जाना, जनरल कोर्स में आपके इतने सारे कोर्स आपको करने के लिए मिल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोफेशनल कोर्स में। देखो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या आपका आता है, प्रोफेशनल कोर्स। आपका क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स है। अब प्रोफेशनल कोर्स में आपके भी कितने भाग हो सकते हैं? देखिए, कहने का मतलब हम यहाँ पे भाग डिवाइड जरूर कर दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का कोई अंत ही नहीं है। आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई का उम्र बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। इतने सारे कोर्सें हैं कि आप करते करते आपकी उम्र एक दिन ढल जाएगी, बट इनके कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये तो मैं अपने स्तर से यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारे आपको कोर्स मिल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अब आता है हमारा सेकंड में, प्रोफेशनल कोर्स में
जैसे आपका हो जाता है पॉलिटेक्निक, क्या आ जाता है, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक हो गया, और आईटीआई हो गया, और पैरामेडिकल हो गए, पैरामेडिकल हो गए। तो आप यहाँ से भी आप इन कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स हैं हमारे, तो प्रोफेशनल कोर्स में आप इन कोर्सों को भी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत कम ही डिमांड में हो बहुत कम पैसे में हो सकते हैं ये सारे कोर्स हैं। तो देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे आपका बजट जैसे होता है, बीटेक जैसे करना है आपको प्रोफेशनल कोर्स में, ये सारे कोर्स आते हैं, तो जैसे बीटेक करना है तो बीटेक के लिए भी और ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या काम करिए, पॉलिटेक्निक पहले कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए। पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप बीटेक में जाना चाहते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे आईटीआई जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, आईटीआई कंप्लीट कर ले रहे हो, तो भी अगर पॉलिटेक्निक अगर करना हुआ तब भी आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। पैरामेडिकल के लिए बहुत सारे अब ऐसे भी कोर्स मिल जाएंगे आपको करने के लिए। तो ये रहे आपके प्रोफेशनल कोर्स जो कि आपके इतने हैं, इतने नहीं हैं और सारे हैं, बट हमने यहाँ पे आपको कुछ मोटे और गंभीर कोर्सों की मैंने यहाँ पे जिक्र किए हैं। तो अब आता है आगे शॉर्ट टर्म कोर्स। तो अब तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है क्या, शॉर्ट, ऊपर ही लिख ले रहे हैं ना। तो ये कोर्स हो गए हमारे तो तीसरे नंबर पे आपका शॉर्ट टर्म कोर्स है। अगर शॉर्ट टर्म कोर्स अगर करना चाहते हैं कम समय में, तो शॉर्ट टर्म कोर्स में आपका डिप्लोमा मिल सकता है, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी आपकी हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी हो गया। और आपको क्या मिल जाएगा, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री। ये सारे कोर्स आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्स में भी कर सकते हैं, कम खर्चे में ये भी कोर्स बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक बात और फिर मैं बताना चाहूँगा, फिर से वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि जो भी फैसला आप लीजिए, जो भी आप डिसाइड कीजिए, बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि ये जानते हो ये आपका डिसीजन कल आपके भविष्य को तय करेगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके कोर्सों को आप चयन करिए और अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। किसी के कहने पर आप कोर्स को बिल्कुल मत चुनिए, ना किसी अपने दोस्त के कहने पर लीजिए, ना मम्मी पापा या फिर किसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार। मेहनत आपको करना है, लक्ष्य को हासिल आपको करने हैं। कल के लिए कुछ ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि हमारा मन इसमें नहीं था, बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने घर वालों के कहने पर और अपने दोस्त के कहने पर या रिलेटिव के कहने पर या उनके देख करके अगले व्यक्ति को मैंने इस कोर्स को किया जिसमें आज हमको असफलता मिली। ये पूरे जीवन भर आपको परेशान करेगा, समझ रहे हैं ना।
मेहनत आपको करना है तो मेहनत करना है, कोई भी कोर्स लीजिए, सारे कोर्स अच्छे होते हैं। जिस क्षेत्र में भी जाएंगे बहुत ही मज़ा आएगा, बस आपको मेहनत पर डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।